हेलो नमस्कार साथियों, आज एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज का हमारा विषय है भाषा अर्थात बिहार शिक्षक बहाली का जो पहला पेपर है जो सबके लिए है, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षक हो या माध्यमिक शिक्षक हो, उच्च माध्यमिक शिक्षक हो, सबके लिए यह पेपर क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। और हम सभी जानते हैं कि इस पेपर में 100 प्रश्न आएंगे और जो पहला 75 प्रश्न होगा वो हिंदी से होगा। यहाँ उर्दू और बांग्ला का मैं छोड़ दे रहा हूँ, हिंदी से होगा और 25 प्रश्न जो होंगे वो इंग्लिश से होंगे। तो आने वाले 60 दिनों में हम लोग कैसे इस पत्र को तैयारी करें। हालांकि आप सभी को मालूम है कि इस पत्र में सिर्फ 30% अंक लाना है, अर्थात 100 प्रश्नों में 30 प्रश्नों को सही करना है। और इसमें एक और अच्छी बात है कि इसमें क्वालिफाइंग इस पेपर में रेटिंग मार्किंग नहीं की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र नए आए हैं इस चैनल पर, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स जरूर करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन आने वाले 60 दिनों में कैसे इस पत्र को पूरी तरह से पूरी रणनीति के साथ कैसे तैयारी करें, किन किन टॉपिक पर हमें ध्यान देना है। तो दोनों ही पत्र को, अंग्रेज़ी को और हिंदी को, इंग्लिश 25 नंबर का चुकी है और हिंदी हमारा 75 अंकों का है। तो दोनों ही पत्रों को हम लोग कैसे तैयार करें, एक एक टॉपिक को मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। और इससे अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी दूसरे टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन सारे टॉपिक्स को आप लोग देख लें, एक स्तरीय पुस्तक का अनुसरण करें और इस चैनल का अनुसरण करें, आप 100% इसमें सफल होंगे। पहला जो हमारा सेक्शन है, हालांकि पहला सेक्शन इंग्लिश का होगा, लेकिन हम लोग पहले हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी हमारा 75 क्वेश्चन आएगा 75 अंकों के लिए। और जो हिंदी का जो हमारा पहला टॉपिक है वो हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे मुझे लगता है कि 3 से 4 प्रश्न हमेशा आते हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में क का स्थान कौन सा है, जैसे क वर्ग होता है, क ख ग घ, तो हम सभी जानते हैं क का वर्ग कंठ होता है। क ख ग घ अंग, इसका उच्चारण स्थान जो होता है ये कंठ होता है। तो इस तरह से प्रश्नों को पूछा जाता है। हिंदी वर्णमाला में हम सभी जानते हैं कि स्वर और व्यंजन मिश्रित, इन सारे चीज़ों को यहाँ देखा जाएगा और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है पहला। दूसरा हमारा है वर्तनी से संबंधित, और वर्तनी में ही शब्द को भी हम लोग समाहित कर लेंगे। शब्द में सकर्मक शब्द, अकर्मक शब्द, इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज, विदेशज, इन सारे चीज़ों को इसमें हम लोग देखेंगे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे मुझे लगता है कि 4 से 5 प्रश्न इससे ज़रूर होने चाहिए। इसके बाद संज्ञा बिल्कुल कॉमन है, हम सभी शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा से संबंधित और उसके जो भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इससे संबंधित चीज़ों को देख लेंगे हम लोग। और इसके जो भेद हैं उससे भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी तरह सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, ये तीनों जो चारों चैप्टर है इसको हम लोग पूरी एक बार इसको ज़रूर देख लेंगे, इसके भेद को देख लेंगे, इसके अनुप्रयोग को देख लेंगे। सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होगा इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है। जैसे एक वाक्यांश अगर दे दिया गया, उसमें से पूछा जाएगा इसमें से संज्ञा कौन कौन से हैं, या संज्ञा का कौन सा ये भाग है, कौन सा भेद है, उससे भी पूछा जा सकता है। या सर्वनाम और क्रिया विशेषण से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। संधि तथा संधि विच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे 3 या 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं संधि से संबंधित, संधि और संधि विच्छेद से संबंधित। इसी तरह समास है, तो समास से भी पूछा जाता है। समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा या समास का जो भेद होता है, जैसे अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, इन सारे चीज़ों से और अलग अलग सारे समासों से पूछा जाता है। जैसे कि लंबोदर कौन सा समास है, लंबा है उदर जिसका, या फिर दशानन, 10 है आनंद जिसका, किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी होगा। इसके बाद फिर है उपसर्ग और प्रत्यय
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द कुछ शब्दों को हम लोग 10-15 ऐसे शब्द हैं जिसको मैं बताऊंगा आगे के जो वीडियो होगा उसमें, कि किन किन शब्दों को आप लोग को ज़्यादा याद रखना है शब्दों को। जैसे मान लीजिए सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ठीक है। कमल का क्या होता है, इंद्र का क्या होता है, आग का क्या होता है, आँख का क्या होता है। 4-5 शब्द 10 शब्द ऐसे हैं जिनका पर्यायवाची शब्द हम लोगों को बिल्कुल याद रखना है। यही जो 10 शब्द है लगभग सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी तरह इसके बाद इसका उल्टा हो जाएगा विलोम शब्द। विलोम मतलब विपरीत अर्थ वाले शब्द, विपरीतार्थक शब्द जिसको कहा जाता है, तो इसको भी देखना जरूरी है। इसके बाद अनेक शब्द के लिए एक शब्द, एक वाक्य के लिए कोई एक शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो इससे भी 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग सारे परीक्षाओं में। इसके अलावा जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं ये तो रहेगा ही, ये 3 से 4 रहेगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो इसका हम लोग याद कर लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो मुहावरे हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में जिनका प्रयोग किया जाता है, हमारे दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग किया जाता है, उन सारे मुहावरों को ही ज़्यादा प्राथमिकता हम लोग देंगे। इसके अलावा जो अपठित गद्यांश है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक शुरू में दिया जा सकता है, पेपर के शुरू वाला होता है या लास्ट में होता है। 1 या 2 गद्यांश दिया जा सकता है, इससे 5 से 6 प्रश्न होते हैं। तो इसमें एक गद्यांश दे दिया जाता है और उसको पढ़ करके फिर 5-6 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि पहले हम लोग प्रश्नों को देख लें, उसके बाद उस गद्यांश को पढ़ें, तो प्रश्नों को हल करने में आपकी एक समझ अच्छी हो जाएगी और प्रश्नों को हल करने में काफ़ी आसानी भी होगी। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी के ये 15 चैप्टर अगर आप लोग देख लेते हैं तो 75 प्रश्नों को हल करने में काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे। इसके बाद जो 25 प्रश्न हमारा है इंग्लिश से है, तो इंग्लिश को 25 प्रश्नों को मैंने 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में बांटा है इसको, इंग्लिश के 25 प्रश्नों को। इसमें से जो हमें देखना है पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, जानते हैं 8 भाग होते हैं। टेंस से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। डिग्री जो होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस से पूछे जा सकते हैं। इसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये 5 प्रश्न मैंने देखा, ये इम्पोर्टेंट है, ग्रामर से संबंधित है। लेकिन अगला जो 5 जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI इसको कहेंगे। और इसमें जो पहला हमारा है साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के एंटोनिम्स और साइनोनिम्स याद करना होगा, क्योंकि यह लगभग सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसमें भी ये पूछा जाना ही वाला है। तो इसलिए साइनोनिम्स और एंटोनिम्स तो रहेगा ही रहेगा। इसके अतिरिक्त इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी 5 से 6 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसमें भी इडियम्स और फ्रेज उन्हीं प्रश्नों को हम लोग समाहित करेंगे जो हमें डे टू डे लाइफ में जिनका प्रयोग अधिक से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे हिंदी में था अनेक शब्द के लिए एक शब्द, उसी तरह इंग्लिश में उसी का रहेगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसको भी हम लोग को देख लेना है। इसके अतिरिक्त कॉमन एरर, जो एक वाक्य में जो गलतियां होती हैं, एरर जो हमको ढूंढना होता है वो होगा। और अंत में कंप्रीहेंशन, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो निश्चित रूप से रहेगा। 25 प्रश्न चुकी ही है, तो 25 प्रश्न में से 5 प्रश्न ये बिल्कुल रिजर्व है कि 5 प्रश्न कंप्रीहेंशन का रहेगा ही। अब 20 प्रश्नों में हम लोग और सब प्रश्नों को डिवाइड कर सकते हैं और सब सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। तो इन 5 जो खंड है, इन 5 खंडों पर ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना है और इन 5 खंडों पर भी हम लोग को देख लेना है, मोटा मोटी समझ विकसित कर लेना है इन सारे चीज़ों को। और लेकिन इन 5 जो खंड है इस पर आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है, चूँकि जो हमारा भाषा का पत्र है यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें सिर्फ 30% अंक आपको लाने हैं। अर्थात 100 प्रश्नों की
जो प्रश्न पत्र है उसमें से 30 प्रश्न ही आपको, कम से कम 30 प्रश्न आपको सही सही करने हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग स्ट्रेटेजी के द्वारा हम लोग 60 दिनों, अभी 60 से अधिक समय है आपके पास, लेकिन 60 दिन भी हम लोग लेकर के चलते हैं और इस पेपर के लिए प्रतिदिन सिर्फ 1 से 2 घंटे भी समय अगर आप देते हैं तो ये आपके लिए पर्याप्त समय है। और ये हिंदी के 15 चैप्टर और अंग्रेजी के इधर 5 और 5 चैप्टर, 5 चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 5 चैप्टर को भी देखना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि भाषा का पेपर आप क्वालिफाई कर सकते हैं आसानी से। चूँकि भाषा का पेपर जब आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका दूसरा पेपर नहीं देखा जाएगा। तो यह आसान होते हुए भी कठिन बना दिया गया है, क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल क्वालिफाइंग है, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ शर्त ये भी है कि अगर इस पेपर को आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो दूसरा पेपर आपका नहीं देखा जाएगा। इसलिए क्वालिफाई करना आपको बेहद ज़रूरी है। तो धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में हम लोग और इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और आगे जो इसमें मटेरियल्स के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, कैसे और इसकी तैयारी परिष्कृत ढंग से कैसे करें। तो वीडियो कैसा लगा अपनी राय अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, थैंक यू।